एस बी कठुआ के फेसबुक पेज पर परतियै तुहाड़ा स्वागत है। वीडियो जर्नलिस्ट दर्शन भार्गव होंदे कन्नै तुस लोकें दा मैं अपना दोस्त उतीन। सिक्योरिटी उपर प्रशासन पूरा ध्यान दे करदा, तारा हर जगह लाई दित्ती दियां, हर चौंक च लाई दित्ती दियां। कैली कि लोग बाहर नहीं निकल, लोग बाहर निकल गए तो करोना होगा, लोग बमार पेई जागे। पर जेड़े लोग बमार पे दे उंदे बारे क्यों करदा? हर बार असी कोई ऐसी एक्सक्लूसिव तो रोंगटे खड़े करने वाली खबर लेई आने होन्ने। इस बार भरती एक खबर आई दी है। खबर कुत्थे दी है? RHTC रूरल हैल्थ एंड ट्रेनिंग सेंटर जिसी गलांदे ही बुद्धि दी। सब तो पहले मैं तुसें ये सनाया जेड़ा RHTC है ये आंदा GMC कठुआ के अंडर। साफ तौर पर तुस लोकें गी सनाया हुण उत्थे की है, उत्थे 3 डॉक्टर है पर बाकी डॉक्टर नहीं रोस्टर वाइज ड्यूटियां लगी करदियां। सब तो पहले तो गल ये सोचने वाली कि रोस्टर वाइज ड्यूटियां लगी कर, चलो ठीक है रोस्टर वाइज लाओ पर डॉक्टर उत्थे होना भी चाहिए। अज जिसले साड़ी टीम उत्थे पुज्जी उत्थे केह् दिक्खेआ, एक महिला बमार होई है तो ऑक्सीजन उनेंगी चाहिए ही, क्योंकि हूँ हर जगह साढ़े माननीय उप राज्यपाल मनोज सिन्हा ने गलाया कि हर जगह ऑक्सीजन का सिलेंडर दो। पंचायत घर च जेह्ड़े 5 बैडड कोविड केयर सेंटर बनाओ, उत्थे के दिक्खने की मिले? उत्थे असीं साफ तौर पर केह् दिक्खेआ कि उत्थे महिला की जेह्ड़ी ना ऑक्सीजन तो पेदी ही पर लाने वाला कोई नहीं है, ऑक्सीजन लाने नहीं आती उनेंगी। तो जिसले उत्थे एक फीमेल स्टाफ भी है उंदे कन्नै भी असीं गल कीती, उन्हें केह् गलाया कि अस ना डॉक्टरें की फ़ोन करियै पुच्छने होन्ने, जियां डॉक्टरें की सानू सलाह देंदे ना इयां तो बाद च असीं कुत्थे रैफर करी ओड़दे ने GMC कठुआ। तो फिर खोले दा कहिए एड्डी वड्डी बिल्डिंग है, तुस आपूं दिक्ख लैने वीडियो च, एड्डी वड्डी बिल्डिंग है तो बिल्डिंग कुदे आस्तै खोले दी? आयुष्मान भारत बाहर एड्डा बड्डा बड्डा लखोए दा ताकि इत्थे मरीज आन तो मरीजें की जेह्ड़ी है ना पूरी सही तरीके कन्नै ना उंदी ना जेह्ड़ी ना चैकअप होई जा। तो जिसले चैकअप नहीं होया तो डॉक्टरें गी कुदे आस्तै बिठाए दा तुस लोकें? बस ये रोस्टर ने असें ड्यूटियां देनी। अच्छा कन्नै बड्डी गल मन्नेआ अज ऐतवार तो ऐतवार भाई छुट्टी ही, कुछ डॉक्टरें की छुट्टी ही, कुछ नहीं पुज्जी पाते। पर मैं इस गल नहीं समझ आई करदी, सिक्योरिटी जरूरी है पर इंसान की जान बचाना कि जरूरी नहीं है? GMC कठुआ की तुहानूं फोटोआं दस्सो, उत्थे दे डॉक्टर हुण जियां वायरल वीडियो आई है कि हुण डॉक्टर कम्म करा करदे। हुण अगर ये हाल जेह्ड़ा ना ये एक बुद्धि च अस पुज्जे उत्थों दा हाल है तो बाकी जिसले ग्राएं की गल करगे पंचायतें की गल करगे तो कि'यां चलना? एक तरफों 5 बैडड कोविड केयर सेंटर बनाने हैं तो जे उत्थे भी डॉक्टर नहीं पुजगा तो बंदा तो मिगी नहीं लगता फिर रोना कोई, जिसी अगर कोविड होएगा जां कुछ बीमार होएगा। हूँ एक होर गल गलाई ओड़ा, लोग जेह्ड़े है ना प्राइमरी हैल्थ सेंटर जाने से खुश है, वो आखदे असीं खुशी खुशी चली जाने। पर जिल्ले गल आंदी ना GMC कठुआ रैफर करने की तो जो जी वीडियो वायरल हो रही है तो सारे का जो मन्नी लो अगर मरीज 10% बमार है तो 90% ठीक है ना, तो GMC कठुआ का नाम सुनिए ना 90% बमार हो जाते तो 10% ही बचता, 10% ही ठीक रौंह्दा। ये लोग आपूं गला करते, तुस भी कमेंट पढ़दे हो कि असीं नहीं GMC कठुआ जाना। हूँ एक होर गल अस मन्ने जिला प्रशासन जेह्ड़े एडमिनिस्ट्रेशन के जिन्ने भी अधिकारी है, DC कठुआ राहुल यादव वो पूरी गाइडलाइनां कड्ढा करदे, सिक्योरिटी का पूरा अरेंजमेंट दिखा करदे, आगे SSP कठुआ की निर्देश दिया करदे। पर डॉक्टरें बारे भी कुछ कदम चुक्को, इन्हें भी कुछ सिखाओ, क्योंकि ये तो पुज्जा नहीं करते उत्थे। डॉक्टरें की लापरवाही करनी जेह्ड़ी साढ़ी कठुए पूरे कठुए शहर की जेह्ड़ी बदनामी होआ करदी ना वो डॉक्टर की वजह नाल होया करदी, क्योंकि डॉक्टर तो पुज्जा नहीं करते, डॉक्टर तो लापरवाही करा करदे। तो साढ़ा तो कम्म बनदा ही है, जिथे जिला प्रशासन शैल कम्म करदा उस असीं तुस लोकें गी दस्सी ओड़ने होन्ने जां असीं गला करने कि शैल है सिक्योरिटी कीती दी बड़ी अच्छी गल है। पर जिथे नहीं करा करदे उत्थे तो कुछ करो। साड़ी DC कठुआ अगे इयै अपील है कि तुस केह् करो, जिन्ने भी प्राइमरी हैल्थ सेंटर है उनका चाहे दौरा करो, चाहे तुस डॉक्टरें की बुलाओ, चाहे तुम मैडिकल सुपरिटेंडेंटें की बुलाओ कि उन्हेंगी आखो कि इत्थे चला केह् करदा है। कन्नै एक बार परतियै माननीय उप राज्यपाल मनोज सिन्हा अगे अपील है कि तुस भी दिक्खो कि केह् चला करदा। साढ़े कठुए शहर की एक खबर है तो कठुए शहर की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है, तो ये कुछ झूठ नहीं है, सब सच है। बस मैं हूँ यही आखगा कि तुस इस वीडियो की मते कोलो मता शेयर करो, मते कोलो मता शेयर करो, जियां अगे भी तुस शेयर करते है। इ'यां बेसिकली 3 डॉक्टर इत्थै इसलिए कोई नहीं मौके पर ते इसलिए कोई पेशेंट है जियां अंदर ऑक्सीजन जिन्हें चढ़ा दी है एमरजेंसी डील करिए जियां ऑक्सीजन लगाने असीं ना तो फिर डॉक्टर की फोन करिए इंचार्ज की पूछना जो आखदे न जियां करना अगे तो रैफर करी ओड़ना फिर कठुए।
जी, क्या नाम है आपका? सर मैं राम प्रसाद, पंचायत नगरोटा, नायब सरपंच सर। अब बताएंगे जो अभी पेशेंट यहाँ आए थे उनके बारे में। जी, जी। तो सर मैं घर में ही था और हमारे सरपंच विक्की शर्मा जी का हमें फ़ोन आया कि बुद्धि हॉस्पिटल में कोई मेर था कि एक लेडीज़ है जो कि बहुत एमरजेंसी में है। और जब वो इधर आई तो सर इधर कोई डॉक्टर ही नहीं है सर। बड़ी बात तो है सर, कोई डॉक्टर नहीं है। इतना बड़ा ढांचा है, हर साल इतने टेंडर होते हैं, इतने काम होते हैं। देखो इतनी ज़बरदस्त बिल्डिंग है बुद्धि इधर पीएसबी में कि मगर इधर डॉक्टर कोई नहीं है सर। आज बेचारे जो हैं इधर वो डेली बेच रहे हैं, उनको कोई पता है नहीं। तो ना इधर कोई एम्बुलेंस वाला कोई ड्राइवर है कि सर सॉरी परमानेंट हैं सर जो हैं इधर, मगर डॉक्टर कोई नहीं है आज सर। इसकी वजह से बस सर ऑक्सीजन दिया थोड़ा सा उसको, अब वो थोड़ी उसकी हालत सीरियस है। वो कठुआ में जीएमसी में लेके गए हैं सर। तो अपनी गाड़ी थी उनको कहीं से उन्हें लेके गए हैं कठुआ में। तो मैं सर एलजी साहब से ये दरख्वास्त करूंगा सर कि बुद्धि में इतना बड़ा आपने ढांचा बनाया है, डॉक्टर भी आप प्रोवाइड कीजिए सर। हमारी आपसे विनती है कि इधर नाइट कोई नाइट के लिए डॉक्टर होता है। आज तो बोलते हैं संडे आज छुट्टी है, 3 डॉक्टरों की ड्यूटी है जहां, मगर आज संडे है, कोई डॉक्टर भी नहीं है सर। कोरोना महामारी का दौर है, इतना महामारी का दौर है, अब डॉक्टरों की छुट्टी भी कैंसिल की दी है एलजी साहब ने। डबल इनको पेमेंट भी कह रहे हैं कि देंगे, मगर आज बुद्धि गांव में ऐसा हुआ कि डॉक्टर कोई नहीं है सर। और मैं इधर आया, वो इमरजेंसी में है सर, हालत थोड़ी गंभीर थी और हमने उनको अब कठुआ में शिफ्ट कर दिया है, क्योंकि इधर तो ना कोई इलाज है ना कोई डॉक्टर है। कितनी बड़ी लापरवाही देखते हैं यहाँ पे? बहुत बार ऐसा ही होता है, मैक्सिमम ऐसा ही होता है सर। ये लापरवाही है डॉक्टरों के समय यहाँ। बिल्कुल डॉक्टरों की लापरवाही है सर, और एडमिनिस्ट्रेशन की लापरवाही है। जो इधर डॉक्टर, बड़ी अफसोस की बात है और बहुत दयनीय हालत है कि पीएससी बुद्धि में जो वेलनेस सेंटर भी जिसको बनाया गया है वो जीएमसी कठुआ के अंडर आता है। वहाँ पे आपने देखा होगा कि आज मौजूदा दौर में एक भी डॉक्टर जो था वो उपलब्ध नहीं है। वहाँ से किसी पंचायत से एक पेशेंट आता है जो कोविड का है और उसको मात्र एक ऑक्सीजन की ज़रूरत है, उतनी हालत उसकी ख़राब नहीं है कि वो जीएमसी हॉस्पिटल कठुआ में जाए। तो उस लिहाज से अगर उसको वहाँ ऑक्सीजन मिल जाती है तो उसको क्या ज़रूरत है कि वो रश करेगा वहाँ जाके जीएमसी हॉस्पिटल कठुआ में। अटेंडेंट ने मुझे कॉल की, मैंने बात की, मैंने उनको कहा कि आप हॉस्पिटल अपना पीएससी बुद्धि में जाइए, आपको ऑक्सीजन मिल जाएगा। बंदा वहाँ जाता है, वहाँ से वापस कॉल आती है कि यहाँ तो है कोई नहीं, डॉक्टर कोई नहीं है। मैं डॉक्टर से बात करता हूँ तो एक कहता है कि दूसरे की इंचार्ज है, दूसरा कहता है तीसरा इंचार्ज है। हमने अपनी डीडीसी से बात की, उन्होंने डीसी साहब से बात करके जब पता किया तो रिप्लाई ये आया, जो सबसे अफसोसजनक बात है, रिप्लाई ये आता है कि आज संडे है जी, वो छुट्टी पे हैं। भैया जीएमसी कठुआ बंद कर दो अगर संडे है तो। आज भी आपको संडे और मंडे देखना है, जब लोग दर-बदर हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं। एक तरफ तो मैंने पहले भी कहा था एक दिन, सरकार पूरी तौर से चाहती है कि लोग ना मरें, प्रशासन की कमी है कि लोग मर रहे हैं। भाई एलजी साहब का कहना था कि हर पंचायत में 5 बेड रूम कोविड केयर सेंटर बनाया जाए, तो उसका क्या फायदा? इसी बात का तो दुख है कि अगर पंचायतों में 5-5 बेड लगाकर हमने वेलनेस सेंटर या कोविड केयर सेंटर खोलने हैं तो इन्हीं डॉक्टर्स ने तो राउंड अप पे आना है जो घर पे सोए हुए हैं। अगर ये लोग पीएससी सेंटर में नहीं आ रहे, जहाँ करोड़ों रुपए की लागत से बिल्डिंगें बनी हुई हैं, तो ये कहाँ जाएंगे अपनी पंचायतों में बेड देखने की कौन पेशेंट है और कौन नहीं है। और मैं आपको बता देता हूँ कि हर पंचायत में लोग चाहे अपना टेस्ट करवाएं या इनकी टेस्ट प्रक्रिया में भी कोई खामियाँ हैं। अदरवाइज़ अगर रैंडम चेक हो जाए आज रूरल एरिया का तो 70% के लोग जो हैं वो बीमार हैं। और लोग अगर इसी जो फोबिया सा हो गया कि हॉस्पिटल जाएंगे तो बीमार हो जाएंगे, हॉस्पिटल जाएंगे तो बचेंगे नहीं, इस तरह की मानसिकता लोगों की हो रही है। इसी के चक्कर में लोग जो हैं वो टेस्ट नहीं करवा रहे हैं। और आज तो मैं बहुत दुखी हूँ, इस दुखी मन से कह रहा हूँ कि इस हालत में भी डॉक्टर जो हैं घर पे बैठे हैं। 3 या 4 डॉक्टर आपको उपलब्ध करवाए गए हैं एक पीएससी को देखने के लिए, और वहाँ पे अगर आपका एक रोस्टर नहीं बना हुआ, वहाँ पे आप अगर अपनी ड्यूटी नहीं दे सकते रोस्टर बना के, तो क्या फ़ायदा आपको फिर ये कहने का कि हम इंसानियत की रक्षा कर रहे हैं। कैसी इंसानियत की रक्षा है? आप लोग इस बात को देखो कि आप रोस्टर बनाओ, 2 दिन एक दे, 2 दिन दूसरा दे, 3 दिन कोई तीसरा दे, ड्यूटी तो दो यार। वहाँ पे आप ऑक्सीजन लगाते, ऑक्सीजन की अगर उस पेशेंट को ज़रूरत है, ऑक्सीजन से अगर उसका काम चल जाता, वो रिकवर कर जाता, क्या ज़रूरत है उसको धक्के खाने की? उसका अटेंडेंट परेशान हो रहा है, कभी एक को फ़ोन कर रहा है, कभी दूसरे को फ़ोन कर रहा है जिसकी माँ बीमार है। बहुत अफसोसजनक बात है। और मैं दुखी मन से कह रहा हूँ, प्रशासन के अपील करना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि भैया
इन लोगों को अगर लगाया, इनको बोलो कि छुट्टियां कोई मायने नहीं रखती आज के दिन में। ये कोई जवाब नहीं था कि आज संडे है इसलिए डॉक्टर नहीं है। आपको रोस्टर बना के वहाँ बैठना चाहिए। इस चक्कर में भी कई लोग नहीं बैठते कि वहाँ कौन सा पेशेंट आ रहा है। आपके पास जो आया आपने उसको वहाँ भेज दिया। और मेरे को अटेंडेंट ने ये बताया कि वह जब वहाँ पेशेंट गया, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, मेरे कोई घर का बंदा नहीं है, वो आम नागरिक है जिन लोगों ने, क्योंकि मैं रिप्रेजेंटेटिव हूँ, जिन लोगों ने हमें वोट देने, वो मेरी पंचायत का भी नहीं था। जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, हम रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हम नुमाइंदे हैं, हम लोगों के साथ चलते हैं, हम लोगों को हमसे उम्मीदें हैं, लेकिन हम सेवा किस मामले में करेंगे, कैसे कर पाएंगे? हम तो यही कह सकते हैं ना, उनको सुविधा उपलब्ध हो जाए। उनको जैसे हमसे बात की, उन्होंने कहा कि हमें इमीडिएटली ऑक्सीजन की ज़रूरत है। तो आपने जैसे देखा होगा वहाँ पे कि ऑक्सीजन लगाने वाला नहीं था, और जैसे बंदा अंदर जाता है उनकी पहली बात ये होती है, आप जीएमसी कठुआ चले जाओ। कोविड पेशेंट अपनी गाड़ी में डाल के जीएमसी कठुआ जा रहा है, वहाँ की एम्बुलेंस खड़ी है। देखिए, रोस्टर के हिसाब से 3 डॉक्टरों की ड्यूटी है वहाँ पे, तो इस कोविड महामारी में डॉक्टरों का मौजूद ना होना कितनी बड़ी लापरवाही देखते हैं। इसी बात को मैं कह रहा हूँ कि अपनी जिम्मेवारी को कब समझेंगे हम लोग। डॉक्टर अगर अपनी जिम्मेवारी को नहीं समझेगा तो जो टेक्नीशियन और नॉन टेक्नीशियन लोग नीचे हैं वो कितना का काम कर लेंगे, कितना दोष हम उनके सर पे मढ़ेंगे। 2 लोग वहाँ पे मौजूद थे इतनी बड़ी बिल्डिंग में, एक नर्स है और एक नॉन टेक्नीशियन आदमी है जिसको सिलेंडर लगाना भी नहीं आता। और ये कंडीशन आज की नहीं है, बरवाल चले जाइए, मैंने उनके जो मौजूदा सरपंच है उनसे बात की, उन्होंने भी यही कहा कि हमारा स्टाफ उठा के जहाँ तो लखनपुर लगा दिया गया या नगरी लगा दिया गया। और अगर आप यहाँ से चलो मान लेते हैं कि आपके पास स्टाफ की कमी है, जो लोग हैं वो भी ड्यूटी नहीं दे रहे। अफसोस की तो बात ये है कि जो लोग हैं वो तो ड्यूटी दें। कोई आपके पास पेशेंट नहीं आता तो इसलिए आप घर पे चले जाओगे। इसलिए आपके माध्यम से दोबारा प्रशासन से मैं ये अपील करूँगा, दोबारा हाथ जोड़ के विनती करूँगा डीसी साहब से भी कि भैया इनका कोई सिस्टम बनाइए, इनको लगाइए, इनको काम पे लगाइए। आता है कोई तब भी, नहीं आता तब भी, कोई ज़रूरी थोड़ी कोविड का पेशेंट आना है। वहाँ कोई हार्ट अटैक वाला भी आ सकता है, अस्थमा वाला भी आ सकता है, एक्सीडेंट केस भी आ सकता है। वो इस हालत में कहाँ जाएगा? धन्यवाद। देखिएगा, पीएससी बुद्धि का हमारा एक इशू हुआ जिसमें कि लोगों ने ये एलिट किया कि वहाँ पर डॉक्टर अवेलेबल नहीं था, पैरामेडिक स्टाफ अवेलेबल था बट डॉक्टर अवेलेबल नहीं था। तो ये हमारी जो पीएससी है, दिस इज 6 डे पीएससी जहाँ पर हमारा संडे को ऑफ रहता है। बट क्योंकि करंट पैंडेमिक सिचुएशन है, जो जैसे ही मेरे नोटिस में ये इंसिडेंस आया, मैंने हमारा ये जीएमसी प्रिंसिपल है उनके अंडर में ये हमारा पीएससी आता है, तो उनको मैंने इंस्ट्रक्ट कर दिया है कि वहाँ पर 7 डेज़ ही हमने अपने डॉक्टर्स को, उसी हिसाब से हमने अपना रोस्टर मॉडिफाई करके 7 डेज़ डॉक्टर्स वहाँ पे हमने अवेलेबल रखने हैं।